तो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और मस्त होंगे। आ जाइए, आज की क्लास करते हैं। हमने पहले वाली वीडियो में कंप्लीट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही हम दूसरे नाम से बोलते हैं प्रोग्रेसिव टेंस और इम्परफेक्ट टेंस। इसकी बेसिक पहचान है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द रहेंगे। और इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट टेंस की जो हिंदी होती है हमारी वर्तमान अपूर्ण काल। बेसिक पहचान हिंदी के वाक्यों में रहेगी। लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द रहेंगे। और इसका सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल देखते हैं, किस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया था। और यहाँ हम अंतर देखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया था, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का यूज होता ही नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं। पर यहाँ होगा, यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और देखते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस इसी को हम कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस, और इसी को कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका बेसिक रूल है वाक्य बनाने का। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, देन उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम, आर। इसके बाद में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसी में हम यूज करेंगे आईएनजी, एंड देन आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब आज आईएनजी फॉर्म, जिसको हम वर्ब का पांचवा फॉर्म भी बोलते हैं, वर्ब आज फिफ्थ फॉर्म। और उसी में कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन वी विल यूज आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हम ये देख लेते हैं कि किसके साथ में हम इज का यूज करेंगे, किसके साथ में आर का यूज करेंगे और एम का यूज करेंगे। तो एम का तो सिंपल है, फिक्स है कि हमेशा हम वी ऑलवेज यूज एम विद आई। आई के साथ में हमेशा हम एम का यूज करते हैं। और ही, सी, इट और एनी पर्सन आज नेम, सिंगल पर्सन आज नेम, किसी भी एक व्यक्ति का नाम के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। And you, we, they are plural subjects. We can say more than one. एक से ज़्यादा अगर व्यक्ति आ रहे हैं हमारे एज ए सब्जेक्ट, तो वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट होगा। और हम इन सभी के साथ में यू, वी, दे आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं आर का। आइए देखते हैं हम कैसे वाक्य बनाते हैं और उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जैसा कि कोई भी सेंटेंस हम ले लेते हैं, एक ले लिया, वह खाना खा रहा है। ये रहा आपका सेंटेंस, और इसको हम इस रूल के बिहाफ पे कन्वर्ट करना है, चेंज करना है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। आप सिंपल आसानी से देख सकते हैं। सब्जेक्ट है हमारा वह, ही, देन वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब, एंड वह एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति का नाम किसी की जगह पे आया हुआ है, कह सकते हैं। वह हमारा प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काउंट होता है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब आई, इज। देन आएगा हमारा वर्ब आज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वर्ब आज आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है हमारा, खा रहा है, खाना, ईट, ईएटी। देन आएगा आईएनजी, ईटिंग हो जाएगा। एंड इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खा रहा है, खाना, ही इज ईटिंग द फूड। एंड देन लास्ट फुल स्टॉप। हमने देखा वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग द फूड। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वर्ब आज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। ये आपका दूसरा सेंटेंस, आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। इसी में आप पे बनाएंगे सब्जेक्ट, आप, आपकी जगह भी इंग्लिश हो जाएगा यू, हम यूज करेंगे यू के साथ आर, यू आर। देन हो जाएगा हमारा वर्ब पढ़ाना, टीच, TEACH, देन आईएनजी, टीचिंग। और कहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय में, इन द स्कूल, SCHOOL, एंड देन फुल स्टॉप। आपने देखा, और हम बेसिक बोलचाल की भाषा में भी बहुत सारे शब्द यूज करते हैं। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एनी वर्क।
मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग। मैं रो रहा हूँ, आई एम वीपिंग, आई एम क्राइंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। बेसिक बोलचाल की भाषा के भी वाक्य हम इसी से बनाएंगे करेंगे और रूल हमारा यही रहेगा। तो ये तो हो गए आपके सिंपल सेंटेंसेस और अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके सामने है। और अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये हमारा सिंपल सेंटेंस रहा, साधारण वाक्य रहा है। और साधारण वाक्य बनाने का हमने रूल देख लिया, उसके उदाहरण देख लिया, और इसी के बिहाफ पे आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सत्य आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। आप कोशिश करिए, सेम इसी तरीके से बनाइए और बना लेंगे, और धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। इस सिंपल को मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। इसी की हिंदी होगी नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसका रूल सेम रहेगा। इसके बाद में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेंगी ये रहेंगी। इसके बाद बीच में हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड आ जाएगा नॉट, देन आ जाएगा वर्ब आज फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। बाकी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। तो बेसिक सा डिफरेंस है, नकारात्मक शब्द हमारा नहीं आ जाता है और उसकी जगह पे इंग्लिश हम नॉट लगाते हैं। आइए वाक्य देखते हैं। मैं पुस्तक नहीं ला रहा हूँ। ये हमने देखा, मैं पुस्तक नहीं ला रहा हूँ। बनाएंगे इसी भी आप पे। सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ हम ऑलवेज भी यूज एम विद आई, एम हो जाएगा। देन हो जाएगा हमारा नॉट, आई एम नॉट। ये हमारा वर्ब है, मेन वर्ब लाना, लाना होता है ब्रिंग, हो जाएगा ब्रिंग, BRING, एंड देन ING, ब्रिंगिंग द बुक। मैं पुस्तक नहीं ला रहा हूँ, आई एम नॉट ब्रिंगिंग द बुक। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। मैं नहीं सो रहा हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग। मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग। सो देयर आर मेनी मोर सेंटेंसेस विच यू कैन मेक इजीली। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हम कानपुर नहीं जा रहे हैं। ये रहा आपका दूसरा वाक्य हिंदी का, हम कानपुर नहीं जा रहे हैं। आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं। सब्जेक्ट है हमारा VWE, इसके साथ में V के साथ में R यूज करेंगे, R, देन हमारा निगेटिव वर्ड नॉट, देन हो जाएगा जाना, गो, देन ING, वी आर नॉट गोइंग टू कानपुर। ये रहा आपका सेंटेंस निगेटिव का। तो आपने असर्टिव देखा, निगेटिव देखा। देयर इज अ वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन assertive and negative sentences, and that difference is only and only negative or not। अगर इसको हटा देंगे तो हमारा ये assertive बन जाएगा, मैं पुस्तक ला रहा हूँ, I am bringing the book। मैं पुस्तक नहीं ला रहा हूँ, I am not bringing the book। सिंपल। सो आप ट्राई करिए, कोशिश बनाइए, 10 सेंटेंस बनाइए, अपने आप से बोलिए, 20 बनाइए, जितने कर सकते हैं बनाइए और प्रैक्टिस करना है। आइए अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। ये हटा देते हैं सारे। इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव वी कैन से टाइप फर्स्ट। एंड डिटेल में हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एंड पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट के बारे में, उसका बेस का पूरा रूल, सेकंड के बारे में, थर्ड के बारे में। तो आज मैं नहीं बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या क्या आता है। आप लोग पुराना वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पढ़ा हुआ है, आप समझ जाएंगे।
सेकेंड में भी नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं, सिर्फ हम रूल के बारे में बात करेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आज ही देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। इसका रूल हो जाएगा हमारा बनाने का, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, देन वर्ब वाज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट and then last question mark. So this is the rule of making interrogative type first sentences. Helping verb is mr plus subject plus verb as first form plus ing plus object. आइए वाक्य देखते हैं, आप बनाइए। इसी से बना सकते हैं हम क्या, क्योंकि इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट में प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में आएगा। तो क्या आप नाच रहे हैं, ये आपका हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का, क्या आप नाच रहे हैं। इसका रूल हमारे सामने है और हम इसी से बनाएंगे। हम देखेंगे, सबसे पहले पहचान करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा आप है, यानी यू होगी इसकी इंग्लिश। तो यू के साथ में हमेशा हम आर का यूज करते हैं, तो आर हम यहाँ लगाएंगे। पहला लेटर हमारा कैपिटल में रहेगा, क्योंकि जब हम इंग्लिश में लिखते हैं, अगर कोई भी लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल लेटर होता है। ये मैटर नहीं करता कि वो किसी व्यक्ति का नाम है, कोई वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब है, कुछ भी है, अगर वो स्टार्टिंग में आ रहा है तो हमको कैपिटल में लिखना है। तो आर देन आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ये रूल लिखा हुआ है आर यू, एंड वर्ब आज फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हमारा नाचना, जिसकी स्पेलिंग मीनिंग होती है डांस, DANC, एंड इसमें ई होता है, लेकिन ई हटा देंगे हम क्योंकि ING हमको ऐड करना है। तो DANCING डांसिंग, क्या आप नाच रहे हैं, आर यू डांसिंग। देयर इज नो ऑब्जेक्ट, सो वी विल नॉट ऐड एनी ऑब्जेक्ट। सो आर यू डांसिंग, क्या आप नाच रहे हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं, क्या वह घर में हंस रहा है। ये हमारा रहा है, जिसके साथ में हमारा ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, क्या हुआ घर में हंस रहा है। हो जाएगा इज, क्योंकि सब्जेक्ट हुआ है इज, एंड इज देन आएगा ही, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आएगा वर्ब एज फर्स्ट फॉर्म हंसना, लाफ, LAUGH, देन आएगा ING हम ऐड कर देंगे, लाफिंग, और कहाँ हंस रहा है, घर में, इन द होम, एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या वह घर में हंस रहा है, इज ही लाफिंग इन द होम। तो आपने देखा इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट के भी हम इसी में नेगेटिव भी कर सकते हैं अपने आप। कहीं भी यहाँ देखेंगे, क्या आप नहीं नाच रहे हैं, आर यू नॉट डांसिंग, आर यू नॉट डांसिंग, क्या वह घर में नहीं हंस रहा है, इज ही नॉट लाफिंग इन द होम। तो आप देख सकते हैं, इसे बना लेंगे। और यहाँ अगर लगाएंगे, ये सबसे पहले पहचान करना है, ये हमारा इंग्लिश सेंटेंस है, आर यू नॉट डांसिंग। तो आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद में नॉट आ रहा है, तो यानी सीधा सीधा हमारा हो जाएगा कि प्लस सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, एंड सब्जेक्ट के बाद में फिर क्या दिया हुआ, वर्ब एज फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो डांसिंग हो जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, तो हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा। यहाँ इसी में देखेंगे इज ही, और क्या हो जाएगा यहाँ नॉट, तो सेम सब्जेक्ट के बाद में आएगा, सब्जेक्ट ही है यहाँ, तो इज ही नॉट लाफिंग इन द होम। सो हमने ये देखा, और आप चाहें इसको नोट कर लीजिए, और 1 बाय 1 करके, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, और आपको भी 1 बाय 1 करके जितने भी वीडियोज हैं देखने हैं और समझने हैं। एंड आई एम श्योर दीज ऑल वीडियोज विल हेल्प यू अ लॉट। ये जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हेल्प करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, सो डेफिनेटली यू विल बी मास्टर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी बोलने के आप मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ करते हैं, अगर इंग्लिश बोलने का शौक़ रखते हैं, ये बोल भी रहे हैं, ये चाहते हैं कि विदाउट किसी भी एरर के हम सही तरीके से इंग्लिश बोलें, उसके लिए मस्ट है इंग्लिश का ज्ञान, स्पेशली टेंस का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए मैं अपने सारे वीडियो जो जहाँ से शुरुआत किया हूँ, तो टेंस को ही उठाया सबसे पहले।
बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, फिर इसको सीख लेंगे और आप देखेंगे कि जितने भी इंग्लिश के बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी पार्ट हैं इंग्लिश ग्रामर का, वो मोस्ट ऑफ द मतलब सारी चीज़ें टेंस के साथ में ही अप्लाई होती हैं, टेंस के साथ में ही यूज होता है। सो आप देखते रहिए एंड जुड़ते रहिए इंग्लिश वर्ड 24/7 के साथ में, और धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहिए, मनोरंजन के साथ में सीखते रहिए। और जो ख्वाब है आपके मन में कि मुझे इंग्लिश स्पीकर बनना है, अच्छा बोलना है, वो ख्वाब धीरे धीरे आपका हकीकत में तब्दील होने लगेगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस एंड यू विल हैव टू गिव माई कंपनी एंड आई विल मेक यू अ टीचर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। सो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश के साथ में, नए उत्साह के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।